हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज मैं ये वीडियो आप सभी के साथ अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो ग्रामर पर आ जाते हैं। तो ग्रामर में ये कि सबसे पहले जो मैंने कवर किया है दैट इज़ 120 रूल्स। इससे मेरे पहले एरर डिटेक्शन बहुत ज़्यादा गलत चले जाते थे, बट अब मुझे एरर डिटेक्शन में इसकी वजह से बहुत हेल्प मिलती है। तो 120 रूल्स कवर करना तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। एंड मैंने जो कवर किया था वो निमिषा मैम की वीडियो से किया था। उन्होंने 11 आवर्स का एक वन शॉट टाइप का बना रखा है, तो अगर आप चाहो तो आप उससे कवर कर सकते हो। एंड वो बहुत अच्छा सेशन है। तो वही है। अगर वैसे तो मैंने नोट्स बनाए थे, लेकिन मैं वो नोट्स डाल नहीं सकती हूँ। मतलब अगर आप लोगों को हेल्प मिल जाती तो मैं डाल देती, बट वो मैंने अपनी ही लैंग्वेज में बनाए हैं, बहुत शॉर्ट टाइप के जो मुझे समझ में आ सके, तो इसलिए वो मैं नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद अपने बाकी के ग्रामर के टॉपिक्स जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, इन सब की भी मैं तो उनसे ही पढ़ती हूँ। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो ये सब। एंड ये सब पढ़ने के बाद अपने किसी नोटबुक में या जो भी आपकी इंग्लिश की नोटबुक है उसमें आप बहुत शॉर्ट नोट टाइप के बना सकते हो। इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कहाँ टेंस बदलना है, कहाँ नहीं बदलना है। तो उस सब का आप एक नोट्स बना सकते हो बहुत शॉर्ट फॉर्म में, जो आपकी रिवाइज़ करने के लिए बहुत ईज़ी रहे। एंड अगर आपकी कोई सिली मिस्टेक हो और आपको थोड़ा बहुत भी रिवीजन करना हो तो आप बहुत जल्दी कर पाओ। ओके, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है नहीं वैसे। बाकी अब आते हैं वोकैब सेक्शन पे। तो मैं जो करती हूँ वो निमिषा मैम की ही एडिटोरियल की क्लास लेती हूँ। वो डेली 10 वर्ड्स करवाती हैं उसमें, और मैं वही वर्ड्स लिखती हूँ और याद करती हूँ। अगर आप लोग करना चाहो तो आप किसी की भी एडिटोरियल के वीडियो से आप कर सकते हो। और काफ़ी टीचर्स ने ए टू जेड जो वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होते हैं वो करवाए हैं। एंड मैंने ये लास्ट ईयर एक टीचर की वीडियो देखी थी। हाँ, रानी मैम की वीडियो देखी थी। एसएससी के लिए वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, अगर आप लोग जानते ही होंगे उनको। तो उनके से मैंने ये कवर किया था ए टू जेड वोकैब। और बाकी अगर जो नहीं लिखता हो या जो भी, अगर आप बुक प्रेफर करते हो तो आप ब्लैक बुक या निमिषा मैम की एक शायद इंग्लिश प्रोडिजी करके बुक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वो भी देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। बाकी रीडिंग के लिए भी एडिटोरियल की क्लास में मैम रीडिंग के लिए 2 पैसेज रखती हैं। एक तो रीडिंग के लिए रखती हैं, दूसरा स्किमिंग के लिए रखती हैं। तो वो है। बाकी आप रीडिंग तो कहीं से भी कर सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर से कुछ भी, कोई भी पैराग्राफ या आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ लिए। वही है, डेली एक कॉम्प्रिहेंशन करना तो इम्पॉर्टेंट है ही। और इस सब के अलावा जो है वो डेली एक मॉक टेस्ट देना और उसको एनालिसिस करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। अगर एक आप पैसेज अलग से पढ़ रहे हो क्लास में या कहीं भी, और उसके अलावा भी आपको फिर एक पैसेज मिल जाता है पढ़ने के लिए मॉक टेस्ट करने में, और मॉक टेस्ट से आपके कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। जैसे 120 रूल्स वाला ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एरर डिटेक्शन में आ जाता है वो, या फिर एक्टिव पैसिव हो गया। तो ये सब क्लासेस लेने के बाद, मतलब अपनी ग्रामर पूरी फिनिश करने के बाद, एक्टिव पैसिव और जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के जो आपके वीक हैं, और 120 रूल्स करने के बाद आपके स्कोर ठीक ठाक तरीके से बनने लगेंगे। आपको दिखेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एंड दिस इज़ इट। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अपने वीक टॉपिक्स पे ध्यान देना है। बाकी इतना सब कुछ कर लो। और वोकैबुलरी, हाँ ये है कि डेली आपको पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज़ वोकैबुलरी तो बहुत है। तो वही है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू।